तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की फिफ्थ टाइप ऑफ इक्वेशन, जो कुछ इस तरीके से दिखती है। x प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। यानी कि बच्चों ये जो इक्वेशन है ये भी जो पिछली इक्वेशंस हैं उनसे टोटली डिफरेंट है दिखने में। ठीक है, तो बच्चों इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो वाजिया पता चल रहा है इसमें भी। अब देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 4 ब्रैकेट्स में जो है वो इक्वेशंस पाई जाएंगी। ठीक है, यानी कि 4 ब्रैकेट्स में हमें अमाउंट्स जो है वो दे दी जाएंगी। इनको अब हम लोगों ने सॉल्व किस तरीके से करना है हमें वो देखना होगा। जैसे कि बच्चों देखिए, यहाँ पे हमारे पास x जो है वो तो वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे a b c d ये क्या है? ये बच्चों हमारे पास कोई से भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि a की जगह भी कोई सा भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कोई सा भी, एनीवन। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व किस तरीके से करना है। देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन में इस तरीके से 4 जो है वो ब्रैकेट में अमाउंट्स दी गई होंगी। ठीक है, इनको अब हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमें इनके 2 पेयर बनाने हैं। किस तरीके से? अगर फॉर एग्जांपल मैं पहले और दूसरे का पेयर बनाती हूँ और फिर इन लास्ट वाले 2 का आपस में पेयर बनाती हूँ। अब इनमें मौजूद जो कांस्टेंट नंबर होंगे इन दोनों को हम लोग आपस में ऐड करेंगे, और अगर तो उन नंबर्स को ऐड करने से आंसर इक्वल आ गया तो जिन जिन पेयर में से हम लोगों ने वो कांस्टेंट नंबर लिए थे उन्हीं के आपस में पेयर बनाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, और अगर नहीं भी आई तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपना 15 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 192। ठीक है जी, देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, हम लोगों ने चेक करना है कि हमने इन्हें पेयर किस तरीके से बनाना है, यानी कि 2-2 का पेयर, क्योंकि ये 4 है ना, तो 2-2 का हम लोगों ने पेयर बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ से 1 पिक करूंगी, यहाँ से 3 पिक करूंगी, इन्हें ऐड करती हूँ। तो देखिए बच्चों, जब मैं करूंगी 1 प्लस 3 तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। अब यहाँ से अगर मैं -5 और -7 पिक करती हूँ तो मेरे पास 4 आंसर नहीं आता, यानी कि इन पहले और दूसरे का और तीसरे और चौथे का आपस में पेयर नहीं बनता। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले को तीसरे के साथ पेयर बनाकर देखते हैं। तो वो क्या होगा? 1 -5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -4 आएगा आंसर। ठीक है, अब दूसरे का मैं पेयर बना लेती हूँ चौथे के साथ, तो वो मेरे पास क्या आएगा? +3। यानी कि बच्चों जो भी साइन है साथ उनको लेकर हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर ये +3 है तो ये मेरे पास क्या है? -7 है, तो आंसर क्या आएगा? -4। यानी कि पहले का तीसरे के साथ जब मैंने सॉल्व किया तो -7 आया, और जब सेकंड को फोर्थ के साथ जब मैंने इसका पेयर बनाकर सॉल्व किया तो मेरे पास -4 आया। यानी कि हम लोग इक्वेशन को किस तरीके से बनाएंगे? इसका और इसका हम लोग आपस में पेयर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आया? -4 आया है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ अब आ गई होगी। ठीक है, तो अब बच्चों हमने पेयर्स किस तरीके से बनाने हैं वो देखते हैं। देखिए, x प्लस 1 इंटू क्लोज इंटू x माइनस 5। ठीक है जी, तो ये एक पेयर बन गया, और सेकंड पेयर हमारे पास क्या बना? x प्लस 3 एंड सेकेंड इज x माइनस 7। ठीक है बच्चों, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 192। तो ये बच्चों हमारे पास 2 जो हैं वो इस तरीके से 2-2 के पेयर बन गए। अब हम लोगों ने ये काम कर क्यों रहे? अगेन वही बात कि हमारे पास किसी भी शेप में क्वेश्चन आ जाए तो हमने उसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में, ताकि उसके बाद हम लोग फिर उसको किसी भी पैटर्न से सॉल्व कर सके, जो कि जिसमें आ जाता है फैक्टराइजेशन मेथड आ सकता है, उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ सकता है, और उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आ सकता है। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन दोनों पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया हमारे पास, तो किस तरीके से बनता है ये? पहले हम लोगों ने x को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 5 से, फिर आ जाएगा +1 इंटू एक्स माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। अगेन यहाँ पे हो जाएगा x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 7 से। ठीक है जी, और फिर आएगा +3 इंटू एक्स माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 192, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इनको बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5, तो ये एक हो गया। ठीक है जी, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x² माइनस 7x प्लस 3x। अब 3 को -7 से किया तो -21 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 192। अब जो सेम वेरिएबल वाली अमाउंट है उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे हैं वो करते हैं। तो पहले x² तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखिए बच्चों, -5x प्लस इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। ठीक है, तो -5x प्लस 1x कितना होता है? -4x। इधर आ जाएगा -5। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा
एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस -7x प्लस 3x कितना होता है -4x, और ये -21 एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 192। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखें बच्चों, अगर हम लोग गौर करें तो एक्स स्क्वायर -4x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4x, तो ये जो फर्स्ट टू जो टर्म्स हैं दोनों ब्रैकेट्स की, ये इक्वल है हमारे पास। दैट मीन्स हम लोग इनको लेट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल के इक्वल। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे अगर चाहें तो इन्हें मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमने तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इन दोनों की, इन्हें हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स एज, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बनी, y -5। ठीक है, क्योंकि x के -4x किसके इक्वल लेट किया, y के, तो वहाँ पे y आ जाएगा और -5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन y -21 इज इक्वल टू 192। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू y -21। ठीक है जी, उसके बाद -5 और यहाँ पे कर देंगे y -21। ठीक है बच्चों, तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे इज इक्वल टू 192 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर -21y, इधर आ जाएगा -5y माइनस माइनस प्लस, और जब हम लोगों ने 5 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 105 इज इक्वल टू 192, ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो y स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये भी y के वाला है और ये भी y वाली वैल्यू, तो -21 -5 कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास -26y प्लस 105, ऐसे ही आ जाएगा। अब बच्चों ये हमारे पास प्लस 192 है ना, इसको मैं यहाँ पर जब शिफ्ट करूँगी तो ये हो जाएगा माइनस का 192 और यहाँ बच गया 0। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर -26y। अब ये देखिए बच्चों, 105 को जब माइनस किया 192 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -87 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करती हूँ, आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इसका पेयर बनते हैं या नहीं बनते। तो पहली और लास्ट अमाउंट को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो बन जाएगा 87y स्क्वायर नेगेटिव का। ठीक है, तो चलिए इसके फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसको बच्चों मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो वो ऑब्वियस है 87 ही आएगा, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -26 नहीं आता। ठीक है, इसको अगर 2 पे चेक करते हैं तो ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा। इसको अगर हम 3 पे चेक करें तो ये हो जाएगा 3 2 द 6। ठीक है, तो 2 बच जाएगा, तो 3 9 द कितना होता है 27 होता है। तो मल्टीप्लाई करने पे 87 हो रहा है, और अगर इन दोनों नंबरों को हम लोग माइनस करें तो हमारे पास 26 भी आता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग साइंस डिसाइड करते हैं। तो ये y स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का आंसर आना चाहिए। ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे भी माइनस का आंसर आना चाहिए। दैट मीन्स कि हमें बड़ी अमाउंट के साथ नेगेटिव का साइन लेना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं -29y और ये हो जाएगा +3y। ठीक है, और यहाँ पे -87 एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसका और इसका पेयर बन जाएगा, इसका और इसका पेयर बन जाएगा। तो पहले पेयर में से बच्चों अगर मैं y कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, y -29। अब यहाँ से बच्चों मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से अगर मैं +3 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास बन जाएगा y प्लस माइनस माइनस। अब बच्चों अगर 87 को 3 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29 इज इक्वल टू 0। तो अब इनको हम लोग इनके पेयर्स बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा y +3 एंड सेकेंड वन इज़ y -29 इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो y +3 इज इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा y -29 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -3। तो ये बच्चों एक y की वैल्यू आ गई, और सेकेंड हमारे पास क्या आती है y की वैल्यू, y इज इक्वल टू +29। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, y को अगेन उसकी वैल्यूज जो है वो रिटर्न कर देते हैं। तो y हमने किसके इक्वल लेट किया था, यहाँ पे हम लिखते हैं पुट
y इज इक्वल टू वो था एक्स स्केयर माइनस 4x, एक्स स्केयर माइनस 4x। तो चलिए बच्चों इन वैल्यूज़ में हम पुट करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 4x इज इक्वल टू -3। इधर भी आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 4x इज इक्वल टू 29। इन्हें रीअरेंज करते हैं तो ये इस तरीके से बन जाएगा कुछ, एक्स स्केयर माइनस 4x, ये -3 है, यहाँ पर आकर हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस 4x, ये +29 था, इधर आकर हो जाएगा -29 इज इक्वल टू 0। तो अगेन बच्चों ये हमारे पास दोनों जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन की शेप में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखते हैं हम लोग ये हम इन्हें फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं। तो हम इन्हें 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है 3x स्केयर। ठीक है, तो यानी कि कोई से दो नंबर्स लेने होंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो 3x स्केयर आए, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास -4x आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही इस चीज़ को कर दूँ कि एक 3 ले लेती हूँ और एक मैं अगर 1 ले लेती हूँ तो मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है, और अगर मैं इन्हीं को ऐड करूँगी तो मेरे पास 4 भी आता है। ठीक है, तो अब साइन डिसाइड करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्केयर, क्योंकि हमें माइनस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर चाहिए तो दोनों अमाउंट्स को माइनस में लेना होगा। ठीक है, तो ये -3x हो जाएगा और माइनस का x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये बच्चों इस पहले दो का पेयर बन जाएगा और यहाँ से इन दोनों का पेयर। अब यहाँ से मैं अगर x कॉमन लेती हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ -1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब बच्चों इनके पेयर बनाते हैं, x माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इधर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, +1। ठीक है, और सेकेंड हमारे पास x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू +3। तो ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन जो है वो किस पैटर्न से सॉल्व होती है। तो बच्चों सेकंड इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि इसके जो है वो पेयर्स नहीं बन सकते, तो हम लोग किस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास a की वैल्यू क्या बनती है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -29। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस ऐसे ही आ जाएगा, b हमारे पास किसके इक्वल है -4 के, प्लस माइनस अंडर रूट b स्केयर है यानी कि -4 का होल स्केयर एंड -4 ऐसे आ जाएगा, a इक्वल टू 1 है और c है -29। ठीक है जी, ओवर 2। a किसके इक्वल है 1 के है, तो वो लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस है तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का -4 का स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल होता है 16 के इक्वल होता है। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 को 29 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन जाएगा 116 ओवर 2। ठीक है जी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट, अब बच्चों अगर 16 प्लस 116 करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 132 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों जैसे कि हमें मालूम है कि 132 का प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 33 ओवर 2। तो चलिए मैं इसका एलसीएम लेके आपको दिखा देती हूँ, 132 है। ठीक है जी, इसको हम लोग 2 पे चेक करेंगे तो 2 6 12 और 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6 और ये डायरेक्ट 3 पे जाएगा, 3 1 3, 3 1 3 और ये 11 1 11। अब देखिए बच्चों इन दोनों का तो पेयर बन गया और ये दोनों क्या हैं, ये सिंगल दोनों अमाउंट्स हैं। ठीक है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और 3 और 11 जब ब्रैकेट में होंगे तो जब अगर सेम ऑर्डर के हमारे पास ब्रैकेट्स अंडर रूट की अमाउंट होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई किया तो वो 32 हो गया 33 हो गया यानी कि 2 अंडर रूट 33। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, जब 4 को 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल 1 बच गया, इधर आ जाएगा 33 ओवर
2, ये 2 इस 2 से हो गया कैंसिल। तो यहाँ बच्चों हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। ठीक है जी। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो भी सोल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन सेट क्या बना हमारे पास, वो कुछ इस तरीके से है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1, उसके बाद आ जाता है 3, उसके बाद आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। ठीक है जी। आई होप बच्चों आपको इस टाइप की अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो चलिए बच्चों अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और सेम वही तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं कि जी पहले हम लोग इनके चेक करते हैं कि पेयर किस किस अमाउंट का बनेगा। ठीक है, तो हम लोग अब पहले इसका और इसका कांस्टेंट नंबर लेके देखें तो ये है -1 और ऐड कर रहे हैं ना, तो वो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो ये 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों के कांस्टेंट नंबर लेके देखूँ तो ये हो जाएगा -8 एंड +5 इज इक्वल टू, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आएगा, -3 आएगा। तो यानी इन दोनों के तो यही पेयर सेम बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसका और इसका बन रहा है, इसका और इसका बन रहा है। ठीक है, तो चलिए इनके हम पेयर बनाते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 1। अब बच्चों अब हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 2 एंड अगेन x माइनस 8 एंड x प्लस 5 प्लस 360 ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है जी, ये -1 x माइनस 2 और देन x इंटू एक्स प्लस 5 -8 x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो अब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाएगा -x माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8x माइनस प्लस माइनस 5 8 द 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब बच्चों इनको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा -2x माइनस 1x कितना हो जाएगा, -3x प्लस 2। ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, सेकंड क्या बनती है, एक्स स्क्वायर, ये बच्चों +5 माइनस 8 कितना हो गया, -3x माइनस 40 ऐसे आ जाएगा इज प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो इसको बच्चों हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और अब हम लोग बच्चों y के इक्वल किन दो टर्म्स को लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वेशन में ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इक्वल हैं, सेम है। ठीक है, तो चलिए लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों इक्वेशन 1 बिकम्स एज, तो बच्चों इक्वेशन 1 हमारे पास किस शेप में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे एक्स के माइनस 3x की जगह आ जाएगा y, फिर हो जाएगा +2। ठीक है, सेकंड में भी आ जाएगा y और ये हो जाएगा -40 प्लस 360 एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो y को मल्टीप्लाई पहले किया y -40 से, फिर +2 को मल्टीप्लाई कर देंगे y -40 से और ये प्लस 360 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 2y माइनस 80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो अब बच्चों इनको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर करके। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, अब ये 40y प्लस 2y कितना हो जाएगा, माइनस का 38y। ठीक है, अब -80 प्लस 360 बच्चों किसके इक्वल होता है, ये हो जाएगा प्लस 280 के इक्वल इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। तो बच्चों जैसे कि फर्स्ट और लास्ट अमाउंट को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आया 280y स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव 280y स्क्वायर आया। ठीक है बच्चों, तो चले बच्चों अब इसके हम लोग फैक्टर्स देखते हैं क्या आते हैं। 1 पे अगर हम चेक करते हैं तो वो 280 ही आएगा। ठीक है, तो लेकिन बच्चों ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास -38 नहीं आता। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार फिर से इक्वेशन जो है वो लिख देती हूँ। वो है हमारे पास y स्क्वायर -38y प्लस
280 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो देखें अब इसको 2 पे चेक करते हैं, तो 2 पे ये जाएगा 2 1 द 2 2 4 द 8 और ये 0 ऐसे मल्टीप्लाई करने पे 280 बन रहा है, बट 38 का आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। 3 पे ये डिवाइड नहीं होगा, इसको 4 पे चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 70 जो है वो इसका आंसर आएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 होगा, अगेन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 38 नहीं आता, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसको 5 पे चेक करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा 56, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 280 आता है, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 38 नहीं आता। 6 पे ये डिवाइड नहीं होगा, इसको बच्चों अब 7 पे चेक करते हैं, तो 40 आएगा इसका आंसर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 280 आ रहा है, बट 38 अगेन नहीं आ रहा। अब इसको 8 पर चेक कर लें, तो ये हो जाएगा 35 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो 280 आया, बट 38 अगेन नहीं आया। अब इसको बच्चों 9 पे चेक किया, तो 9 पे ये डिवाइड नहीं होता, इसको अगर हम 10 पे चेक करते हैं डिवाइड करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आएगा। तो इसको बच्चों अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारे पास 38 का आंसर आ रहा है, अगर हम चेक करें ऐड करें तो। लेकिन अब हमें साइंस देखने होंगे, तो क्योंकि बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पॉजिटिव में आंसर चाहिए, ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में माइनस में आंसर चाहिए, दैट मीन्स दोनों अमाउंट्स को माइनस के साथ लेना होगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर। बच्चों अगर आप लोग इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये फैक्टराइजेशन आपको मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। अब क्योंकि कैलकुलेटर की परमिशन होती है, तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 28y माइनस 10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा पेयर बन गया। अब पहले और दूसरे को देख लेते हैं और तीसरे और चौथे का पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैं y कॉमन लूँगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस 28। यहाँ से अगर मैं माइनस 10 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा y पॉजिटिव y माइनस प्लस माइनस 280 को जब 10 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमारे पास 28 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इनके पेयर बनाते हैं, तो y माइनस 10 और ये हो जाएगा y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यूज़ निकालते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 10, ठीक है, और इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू 28, ठीक है जी। तो ये बच्चों हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, y को उसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न करेंगे। तो y को हमने किसके इक्वल लेट किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x के इक्वल लेट किया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 28। अब इसको रीअरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं बच्चों इनके पेयर्स बनते हैं या नहीं। तो देखिए बच्चों, अगर मैं फर्स्ट और लास्ट अमाउंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, यहाँ मैं साइड पर लिख रही हूँ, ये बन जाएगा माइनस 10x, ठीक है। तो अब बच्चों मुझे कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 10 आए। तो अगर बच्चों हम लोग इसको डायरेक्ट करें, तो अगर मैं एक जो नंबर है वो 5 ले लेती हूँ और एक 2 ले लेती हूँ, मल्टीप्लाई करने से 10 आ रहा है, और अगर मैं इसको माइनस करती हूँ बल्कि, तो मेरे पास 3 आंसर में आएगा, ठीक है। तो यही दो हमारे पास जो है वो इनके पेयर बनेंगे। तो चलिए यहाँ पुट करते हैं एक्स स्क्वायर। अब चूंकि हमें माइनस में मल्टीप्लाई के बाद आंसर चाहिए, तो हम लोगों को और माइनस में ही जो है वो आंसर चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ी अमाउंट है उसके साथ माइनस ले लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 5x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आप चेक कर सकते हैं बच्चों, माइनस 5x प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों साथ ही इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो अगर फर्स्ट और लास्ट अमाउंट को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास बनता है माइनस 28x स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इन्हीं को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे माइनस 3x चाहिए। तो अगर इसके बच्चों हम पेयर बनाते हैं, फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करते हैं, तो 1 पे अगर करें तो वो 28 ही आता है, लेकिन माइनस 3x नहीं आएगा, ठीक है। 2 पे चेक करें तो हो जाएगा 2 1 द 2 2 4 द 8, मल्टीप्लाई करने से 28 आ रहा है, बट 3x नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसको अगर हम 3 पे चेक करें तो ये 3 पे डिवाइड नहीं होता। इसको 4 पे चेक करें तो ये हो जाएगा 4
फॉर 7 द 28 होता है बच्चों, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है, और अगर इन्हीं को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास -3 भी आ जाएगा, ठीक है। तो पुट करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें माइनस में आंसर चाहिए तो बड़ी अमाउंट के साथ माइनस का साइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम कर देते हैं -7x एंड प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों इसका और इसका पेयर, इसका और इसका, इसी तरीके से पहले और दूसरे का पेयर और तीसरे और चौथे का पेयर। यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर बच्चों मैं x कॉमन लेती हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन लिया तो x प्लस माइनस -4 7 द 28 होता है, ठीक है जी। अब इनको हम लोग पेयर्स बना लेते हैं इनके, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इधर हो जाएगा x प्लस 4 एंड इधर हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब इन तमाम जो अमाउंट्स हैं इनको हम किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। और यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन थी उसके जो पेयर्स बने थे वो थे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यूज देख लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है जी। और सेकेंड x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, x इज इक्वल टू +5, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाता है x इज इक्वल टू -4 एंड इधर आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू +7, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास x की जो है वो वैल्यूज़ आ गई। तो बच्चों हमारे पास टोटल जो 16 क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन सेट क्या बनता है, वो बनता है सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा -4 -2 फिर आ जाएगा 5 एंड 7, ठीक है जी। तो ये बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर आ गया। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।